प्राणिपात नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, किडनी जो है वो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है और ये हमारे शरीर का एक फिल्टर प्लांट है जो हमारे शरीर के सभी विषाक्त जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। या यूँ कहिए कि शरीर के सभी जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने का काम हमारी दो किडनियों पर ही है। दूसरा कोई अंग यह काम नहीं कर सकता है। लेकिन अब होता यूं है कि हमारी कुछ लापरवाहियाँ और नज़रअंदाजी के कारण लाखों लोग, यहाँ तक कि जवान लोग भी किडनी की समस्या के साथ में जीवन जी रहे हैं। और दुख की बात यह है कि उन्हें खुद भी मालूम नहीं होता है कि वो किडनी के रोग से पीड़ित है, और जब पता चलता है तब काफ़ी देर हो जाती है। क्योंकि हमारे शरीर में किडनी एक ऐसा अंग है जो खराब होने के बाद कभी भी फिर से ठीक नहीं होता है। बस हम उसे और ख़राब होने से रोक सकते हैं, लेकिन उसे फिर से पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते। तो कहीं आपकी किडनी खराब होने की दिशा में तो नहीं है, इसकी जानकारी समय रहते होना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे पता चले कि आपकी किडनी स्वस्थ है, सही है, ठीक से काम कर रही है? तो आज इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, कहीं ना कहीं यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी कभी शरीर का कोई अंग परेशान होता है, बीमार होता है, तो वो हमारे शरीर के माध्यम से ही कुछ ऐसे लक्षण हमें देता है कि जिससे हमें पता चल सके कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शरीर हमें बरोबर सिम्टम देता है, लक्षण देता है, हम ही इग्नोर कर देते हैं, हमारी लापरवाही रह जाती है। तो आपकी किडनी स्वस्थ है या नहीं है, इसके लिए आपको समय समय पर जांच करा लेनी चाहिए। वैसे आप समय समय पर एक साधारण सी खून की जांच से क्रिएटिनिन और यूरिया टेस्ट करवा कर यह पता कर सकते हैं कि आपकी किडनी ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है। कहीं आपकी किडनी परेशान तो नहीं है, कहीं आपकी किडनी बीमार तो नहीं है। इस बात की जानकारी आप बिल्कुल साधारण सी खून की जांच से पता कर सकते हैं। अब यदि आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है या फिर आप उच्च रक्तचाप के, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, मधुमेह यानी कि शुगर के, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, सीएडी जैसे रोगों से यदि आप पीड़ित हैं, तो फिर आपको नियमित रूप से गुर्दे की जांच यानी कि किडनी की जांच कराते रहना चाहिए। अब यदि आपके टखनों में, पैरों में या फिर टांगों में सूजन आ रही है, कारण ही सूजन आ रही है, तो आपको अपनी किडनी की जांच करा लेनी चाहिए। क्योंकि किडनी की समस्या होने पर पैरों में, टांगों में, टखनों में या फिर चेहरे पर भी सूजन आ सकती है। यदि आँखों के आसपास सूजन है या आंखें मोटी हो गई है, यह भी गुर्दे की किडनी की बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। क्योंकि आंखों के आसपास की सूजन यह बताती है कि आपके गुर्दे शरीर में प्रोटीन को बनाए रखने की बजाय पेशाब के द्वारा बाहर निकाल रहा है, यानी कि किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है। तो यदि आपको अनावश्यक ही कमजोरी, थकान महसूस होती है, आपको भूख में कमी लगती है, तो आपकी किडनी की जांच यानी कि खून की क्रिएटिनिन और यूरिया की जांच करा लेनी चाहिए और साथ ही साथ कंप्लीट पेशाब की जांच भी करा लेनी चाहिए। यदि आंखें सफ़ेद हो रही है, हीमोग्लोबिन का स्तर कम होता जा रहा है, तो यह भी किडनी के खराब होने का संकेत हो सकता है। पीलिया होने का संकेत भी हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ किडनी के लिए भी ये खतरनाक है। तो आप अपनी पीलिया की जांच यानी कि लीवर टेस्ट कराइए और साथ ही साथ किडनी की जांच यानी कि यूरिया क्रिएटिनिन जरूर से कराइए। यदि आपको पेशाब की मात्रा या आवर्ती यानी कितनी बार आप पेशाब जा रहे हैं, तो पेशाब की मात्रा या आवर्ती में कोई परिवर्तन दिखाई दे, पेशाब कम या ज़्यादा हो रहा है, या आपको बार बार पेशाब करने की आवश्यकता लग रही है, खासकर रात के समय, तो ये संकेत है कि आपके गुर्दे, आपकी किडनी परेशान है। तो आपको एक बार जांच करा लेनी चाहिए यदि बार बार पेशाब आ रहा है। लेकिन यदि बार बार पेशाब आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि ये किडनी की प्रॉब्लम हो। यदि आप एक पुरुष हैं तो पुरुषों में यह यूरिन इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, या फिर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम की वजह से भी बार बार पेशाब आ सकता है, खासकर रात के समय। यदि आपको रोज़ाना झागदार पेशाब आ रहे हैं या पेशाब में खून आ रहा है, तो आपको किडनी की जांच करा लेने की आवश्यकता है, क्योंकि जब
गुर्दे के फिल्टर क्षतिग्रस्त होने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो रक्त कोशिकाएं, ब्लड सेल्स पेशाब में आने लगते हैं। लेकिन पेशाब में खून का आना हमेशा किडनी के खराब होने का संकेत नहीं माना जा सकता है। पेशाब में खून आने के और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कोई ट्यूमर हो जिसमें से खून रिस रहा हो, गुर्दे की पथरी होना भी खून का कारण बन सकता है। तो किडनी की जांच के साथ साथ आपको सोनोग्राफी और दूसरी जांचें भी करा लेनी चाहिए यदि पेशाब में खून आ रहा है। यदि आपकी त्वचा रूखी सूखी और खुजली वाली हो गई है, तो रूखी सूखी और खुजली वाली त्वचा किडनी की प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है, तो आपको किडनी की जांच करा लेनी चाहिए। तो ये कुछ जांचें हैं, कुछ सिम्टम्स हैं जिनके माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपकी किडनी कितनी स्वस्थ है या बीमार है। दोस्तों, अंत में आपसे यही कहूँगा कि अपनी किडनी को स्वस्थ बनाए रखने में उसकी मदद कीजिए, क्योंकि आमतौर पर गुर्दे की बीमारियां धीरे धीरे बढ़ती है, जिसका पता भी नहीं चलता है, और ये बीमारी धीरे धीरे मारने वाली होती है। धीरे धीरे ये मृत्यु की तरफ लेकर जाती है, क्योंकि इसका कोई इलाज तो होता नहीं है, सीधा किडनी ट्रांसप्लांट ही होती है। शुरुआत में तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलता है, इसलिए समय समय पर अपनी खून की जांच करा लेना, पेशाब की जांच करा लेना समझदारी है। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, 100-200 रुपये में जांच हो जाती है। अपने गुर्दों के रोगग्रस्त हो जाने की प्रतीक्षा आपको नहीं करनी चाहिए, और किडनी आपकी हमेशा स्वस्थ बनी रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप खूब पानी पिएं। ये आपके गुर्दे को स्वस्थ बनाए रखने का सबसे सस्ता और सरल उपाय है। बहुत सारे तरल पदार्थ, विशेष रूप से पानी का सेवन गुर्दे को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही साथ आपके शरीर के जहरीले पदार्थ, सोडियम, यूरिया और अन्य जहरीले पदार्थों को भी ये बाहर निकालने में पानी मदद करता है, क्योंकि पानी नहीं होगा तो फ्लश कैसे होंगे। तो सोडियम यानी कि नमक जो है वो किडनी को तेज़ी से ख़राब करता है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है, और जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो किडनी निश्चित रूप से ख़राब होती है। तो नमक कम से कम इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा अपने जीवन में थोड़ा योग और एक्सरसाइज, व्यायाम ज़रूर से शामिल कीजिए। मॉर्निंग वॉक ज़रूर कीजिए। 600 से लेकर 6000 कदम तक चलने की कोशिश कीजिए, और खुश रहिए, मस्त रहिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए। इसी तरह से आपको और जानकारियाँ मिलने वाली है। तो यह वीडियो आपको, यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो, यह जानकारी अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।